वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करेंगे जिसका नाम है पैकिंग। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि इस चैप्टर में 4 कैरेक्टर्स की बात की जा रही है। एक तो राइटर खुद हैं, जेरोम के जेरोम, साथ में जॉर्ज, हैरिस और इनका डॉग मॉन्टमोरेंसी। ये सारे किसी वेकेशन पे जाना चाहते हैं, इसीलिए अपना बैग पैक कर रहे हैं। अब दोस्तों, बैग को पैक करते हुए किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो पूरा सीन फनी कैसे बन जाता है, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम जेरोम्स अटेम्प्ट के बारे में समझने वाले हैं कि जब राइटर खुद बैग पैक करने का यहाँ पे जिम्मा उठाते हैं, जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि वही बैग पैक करेंगे, तो क्या होता है, कैसे जो पूरी स्टोरी है वो फनी कन्वर्ट होती है, हम इस चीज को समझेंगे। शुरू करते हैं। I said I would pack। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ये जितने भी फ्रेंड्स हैं, इनमें से राइटर की बात की जा रही है, आई। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि पैकिंग मैं करूंगा, यानी कि जो भी इनके फ्रेंड्स हैं वो पैकिंग कर रहे होंगे, बट राइटर ने कहा कि नहीं, पैकिंग तो यहाँ पे जेरोम यानी कि मैं खुद करूंगा। I rather pride myself on my packing। यहाँ पे जो राइटर हैं वो खुद की पैकिंग स्किल से बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। उनको लगता है कि वो सबसे बेटर पैक कर सकते हैं। Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living। अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनमें जितनों को भी पैकिंग करनी आती है, उनमें से सबसे बेस्ट पैकिंग तो मैं ही करता हूँ। It surprises me myself sometimes how many such things there are। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मुझे कभी बार खुद हैरानी होती है कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो कि मैं इतने बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो राइटर हैं वो खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि उनकी पैकिंग स्किल्स अच्छी हैं। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me। देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या किया यहाँ पे राइटर जो भी यहाँ पे उनके फ्रेंड्स हैं जॉर्ज और हैरिस, उनको कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, पैकिंग तो मैं ही करूंगा, ये जो भी मैटर है इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए उनको कितना ज्यादा प्राउड फील हो रहा है अपनी एबिलिटीज पे। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि जैसे यहाँ पे राइटर ने बोला कि पैकिंग मैं करूंगा, एकदम जो जॉर्ज और हैरिस हैं उन्होंने पैकिंग करना छोड़ दिया और वो आराम से कहीं पर बैठ गए। और ये चीज अनकैनी यानी कि दोस्तों काफी वियर्ड थी। ऐसा क्यों? जॉर्ज spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table। हुआ कुछ ऐसा कि जो जॉर्ज है उसने क्या किया, वो जो इजी चेयर होती है जो कि आगे पीछे दोस्तों वहां पे मूव करती रहती है, वो उस चेयर पे आराम से बैठ गया। और जो हैरी है उसने अपनी लेग्स को क्रॉस करके टेबल पे रख दिया। बेसिकली दोनों ने कहा कि ठीक है, पैकिंग तो अब तुम ही करोगे, तुम ही ने कहा है। तो यानी कि दोस्तों उन्होंने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया, वो आराम से वहां पे रेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो मैंने सोचा था इन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे राइटर ने क्या सोचा था? What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि जो जेरोम राइटर हैं उन्होंने ये इसीलिए कहा कि पैकिंग मैं करूंगा, उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा कि जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो उनके अंडर काम करें, यानी कि जेरोम उनको सारी यहाँ पे डायरेक्शंस दें और जेरोम और हैरिस उन्हीं के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग सारी चीजों को पैक करें। मतलब कि यहाँ पे जो जेरोम है वो सुपरवाइज करना चाहते थे, ना कि सारी पैकिंग खुद करना चाहते थे। Oh you, here, let me do it. There you are, simple enough. Really teaching them, as you might say। देखिए अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसे डायलॉग्स बोलने थे कि ये ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। हो तो क्या, देखो मैं करके दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे वो उनको सुपरवाइज करना चाहते थे, बट उनके फ्रेंड्स ने क्या किया, वो तो आराम से रेस्ट करने लग गए। उन्होंने एज्यूम कर लिया कि सारी पैकिंग यहाँ पे जेरोम ही करेंगे। They are taking it in the way they did irritated me। अब यहाँ पे दोस्तों जिस तरीके से जो राइटर ने बोला था उस चीज को उनके फ्रेंड्स ने एज्यूम किया कि वो रेस्ट करने लगे, ये चीज जेरोम को, राइटर को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working। यहाँ पे राइटर को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको बहुत ज्यादा इरिटेट करती है कि वो काम कर रहे हैं और दूसरे लोग आराम से वहां पर बैठे हैं। तो ये चीज काफी इरिटेट करती है और किसी को भी करेगी। I lived with a man once who used to make me mad that way। अब वो कह रहे हैं कि एक बारी मैं ऐसे किसी पर्सन के साथ रहा करता था जो कि यही काम करता था, वो कुछ भी नहीं करता था और सारा काम मुझे करना पड़ता था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together। यानी कि वो जिस पर्सन के साथ रहते थे वो आराम से सोफे पे बैठता था और सारा काम राइटर खुद करते थे एक घंटे तक। He said it did him real good to look at me messing about। यहाँ पे जिसके साथ भी वो रहते थे जो राइटर हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता था राइटर को ऐसे काम करते हुए देखते हुए। दोस्तों यानी कि यहाँ पे सिंपली एक इंसिडेंट बताया हुआ है कि जो राइटर हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं ऐसे जब भी उनके साथ होता है।
Now I am not liking that. I can't sit still and see other men living and working. I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell them what to do. It is my energetic nature. I can't help it. देखिए अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मैं लोगों को देख ही नहीं सकता कि वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं और मैं रेस्ट कर रहा हूँ। मेरा हमेशा से ये मोटिव होता है कि मैं उनको सुपरवाइज करूँ। यानी कि दोस्तों उनकी लाइफ में यही मोटिव है। जो जेरोम है उनका ये यहाँ पे मकसद बन चुका है कि वो सबको सुपरवाइज करें, अपनी जो एबिलिटीज हैं वो सबके अंदर बांटे, उनका बॉस बन जाए और वो इस चीज को रोक नहीं सकते। ये उनकी हैबिट बन चुकी है। However, I did not say anything but started packing. पर उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि यहाँ पे जो उनके फ्रेंड्स हैं वो सोच रहे हैं कि सारी पैकिंग जेरोम खुद ही करेंगे। उन्होंने सोचा ठीक है सारी पैकिंग मैं ही कर लेता हूँ और उन्होंने पैकिंग करना शुरू भी कर दिया। It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. देखिए दोस्तों यहाँ पे जितना राइटर ने सोचा था कि बैग को पैक करने में टाइम लगेगा उससे ज्यादा टाइम तो लगा, पर ओवरऑल उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से बैग को पैक कर दिया, उसको बंद भी कर दिया, स्ट्रैप भी लगा दिया, बिल्कुल फाइनलाइज पैकिंग उन्होंने कर दी। Aren't you going to put the boots in? said Harris. दोस्तों जैसे ही वो बैग पूरा पैक हो गया, हैरिस ने यहाँ पे राइटर को रिमाइंड कराया कि ये जो बूट्स हैं क्या शूज को तुम्हें पैक नहीं करना था। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा बैग जब पैक हो चुका है, हैरिस ने तब इस चीज को पॉइंट किया। ऐसा क्यों? डेफिनेटली क्योंकि वो जेरोम को इरिटेट करना चाहता था। एंड आई लुक्ड राउंड and found I had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I got the bag shut and strapped. देखिए दोस्तों अब यहाँ पे जो हैरिस है जैसे ही उसने पॉइंट आउट किया, जो राइटर है उन्होंने इधर उधर देखा और उनको यहाँ पे एनालाइज, उन्होंने देखा यहाँ पे कि जो बूट्स हैं उनको पैक करना वो भूल गए हैं और वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गए क्योंकि उनको पता लग गया था कि हैरिस ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। उसको ये चीज तभी बोलनी थी जब सारी चीजें पैक हो चुकी हैं। Of course, and George laughed. One of those irritating senseless laugh of his. They do make me so wild. अब यहाँ पे हैरिस ने जब ये चीज करी कि उसने बिल्कुल लास्ट में बताया, जॉर्ज उनका थर्ड फ्रेंड है वो बहुत तेज हंसने लगा और वो हंसी यहाँ पे जेरोम राइटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको बहुत ज्यादा वो इरिटेट कर देती है, उनको पागल बना देती है। फिर क्या हुआ दोस्तों? I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने बैग को वापस खोला, उसके अंदर शूज को भी पैक कर दिया। फिर जैसे ही उसको बंद किया, उनको एकदम दिमाग में कोई एक हॉरिबल आइडिया आया। क्या आया? Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे जैसे ही राइटर ने सब कुछ पैक कर दिया, उनका हॉरिबल आइडिया ये आया कि क्या उन्होंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया है। दोस्तों ये हम सबके साथ होता है, जब भी हमें पैकिंग करनी होती है हम टूथब्रश को एकदम पैक नहीं करते क्योंकि अगले दिन सुबह हमें कहीं पे भी जाने से पहले वो चाहिए होता है। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन बनी रहती है कि टूथब्रश को पैक करना है या नहीं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो राइटर है वो भी कंफ्यूज हो गई कि क्या मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया या नहीं। क्या होता है देखिए, माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। वो यही कहते हैं कि जब भी मुझे ट्रैवल करना होता है टूथब्रश मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, बड़ी सारी ट्रबल्स वो मुझे देता है। I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of the bed and hunt for it. देखिए दोस्तों वो कहते हैं कि बहुत बारी ऐसा होता है कि मुझे कहीं पर वेकेशन पे जाना होता है, रात को मुझे सपना आता है कि मैंने टूथब्रश को पैक नहीं किया है, फिर सुबह उठकर मैं सारी चीजों को वहां पे खोलता हूँ, बार बार चीजों को ढूंढता हूँ। बेसिकली वहां पे वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि टूथब्रश को पैक किया गया है या नहीं, वो भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। And in the morning, I pack it before I have used it. और सुबह जब वो उठते हैं वो उसको एकदम पैक कर देते हैं कि मैंने टूथब्रश पैक नहीं किया, पर उनको यूज करना होता है तो उसको दोबारा वहां से निकालना होता है। And have to unpack again to get it. वही दोस्तों दोबारा अनपैक करके टूथब्रश को निकालना होता है। And it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it, and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. देखिए वो कह रहे हैं कि बहुत बारी ऐसा होता है कि जो टूथब्रश है वो आखिरी चीज होती है जो कि मैंने बैग से निकाली होती है, उसको यूज करने के बाद मैं दोबारा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वो कहाँ पर है। मुझे वापस ऊपर जाना पड़ता है किसी फ्लोर पर, अपने टूथब्रश को लेना पड़ता है और फिर इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वापस उसको पैक करो। तो इसीलिए अपने हैंकी के अंदर उसको मैं रोल करके अपने रेलवे स्टेशन तक लेके जाता हूँ कि वो मेरे हाथ में रहे कि मैंने उसको साथ में ले लिया है। वो ना उसको अनपैक करते ना उसको पैक करते, अपने हाथ में रख लेते हैं। देखिए दोस्तों इतना ज्यादा वो टूथब्रश की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. देखिए दोस्तों वो कह रहे हैं कि अब हमेशा की तरह मुझे अपना पूरा बैग खोलना पड़ा टूथब्रश को यहाँ पे निकालने के लिए, और फिर मुझे हमेशा की तरह वो बिल्कुल भी नहीं मिला।
I arranged the things up into much the same state that they must have been before the world was created. यानी कि दोस्तों, जब हमारी दुनिया बनी भी नहीं थी, उससे पहले जो सारी चीजें फैली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि उनके बैग की भी सारी चीजें रूम में फैल गई हैं। यानी कि जो भी पैकिंग करी थी दोस्तों, सब कुछ बेकार हो गया और टूथब्रश तो अभी तक नहीं मिला। एंड वेन chaos reigned, यानी कि दोस्तों वही चीज है कि जब भी सारी चीजें एकदम नई तरीके से दुनिया में बननी शुरू हुई थी, उससे भी पहले की तरह वापस सारा तबाही वहां पे हो चुकी है। Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. वो कह रहे हैं कि जॉर्ज और हैरिस का जो टूथब्रश है वो तो मुझे 18 बारी मिल चुका था बार बारी, पर खुद का मुझे ब्रश बिल्कुल भी नहीं मिला। I put the things back one by one and held everything up and shook it. उन्होंने हर चीज को एक एक करके वापस पैक किया, उसको पूरा हिलाया, देखा कि किसी चीज के अंदर उनका टूथब्रश तो नहीं है। Then I found it inside a boot. I repacked once more. देखिए दोस्तों, फाइनली उनको अपना टूथब्रश मिल गया और उन्होंने सारी पैकिंग वापस कर दी। उनको टूथब्रश एक जूते के अंदर मिला, अपने बूट के अंदर मिला। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमने यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। हमें समझ आया कि जब जेरोम ने पैकिंग करने की कोशिश करी, वो पहले तो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि मैं पैकिंग बहुत अच्छी करता हूं, पर हमने देखा कि कैसे वो टूथब्रश की वजह से, अपने बूट की वजह से कितना ज्यादा कंफ्यूज हो गए और उनको सारी पैकिंग दोबारा भी करनी पड़ी। अब दोस्तों आगे हम स्टडी करने वाले हैं कि बैग को पैक करने के बाद जब कुछ हैम्पर्स को पैक करना था, कुछ बास्केट्स पैक करनी थी, और तब जब जेरोम और हैरिस ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उन्होंने किस तरीके से पैक किया। क्या उन्होंने जेरोम से बेटर पैकिंग करी या उससे भी खराब? उसी चीज को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।